स्टडी करेंगे। मैट्रिक्स को हिंदी में आव्यूह कहते हैं और मैट्रिक्स जो है बेसिकली एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबर्स का, जिसको कि हम एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं। सपोज़ 1 2 3 4 5 6 हमारे पास अगर ये नंबर्स हैं, इनको हम इस तरह से अरेंज करेंगे। देखिए आप, ये इसका जो शेप है ये रेक्टेंगुलर शेप है। इसको अगर हम रियल लाइफ में देखें तो रियल लाइफ में आपको मैट्रिक्स के बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगे। जैसे बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है कैलेंडर, हम सभी के घर में होता है। कैलेंडर जो है उसमें हमारे पास में जो नंबर ऑफ रोज होते हैं, मतलब कैलेंडर एक सिमेट्रिक फॉर्म में होता है। तो ये आपके पास कैलेंडर जो है ये एक मैट्रिक्स का अच्छा उदाहरण है। तो मैट्रिक्स को प्रदर्शित करने का जो तरीका है वो आपका ये बॉक्स आता है या ये ब्रैकेट, इस तरह से हम उसको अरेंज करते हैं। मैट्रिक्स में जो नंबर्स हैं वो एक एक नंबर, जो अलग अलग नंबर रहता है वो आपका एलिमेंट्स कहलाता है। मैट्रिक्स का एलिमेंट जो इसके अलग अलग नंबर्स हैं, जैसे ये 1 नंबर है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये आपके एलिमेंट्स कहलाएंगे या इसको हम हिंदी में अवयव कहते हैं। तो अब अगर हम देखें तो इस मैट्रिक्स में या इस आव्यूह में हमारे पास कितने अवयव हैं? टोटल हमारे पास इसमें 6 एलिमेंट्स या 6 अवयव हैं। अब इसमें हमारे पास मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को काउंट करते हैं। देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये आपके पास में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं या जो सीधी लाइंस हैं, इनको हम बोलते हैं रो या पंक्ति। और जो ये या स्तंभ। देखिए बच्चों, मैट्रिक्स को हम एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ हमारे पास एक उदाहरण दिया है कि राधा, फौजिया और सिमरन, ये 3 बच्चे हैं जिनके पास नोटबुक की संख्या दी हुई है और पेन्स की संख्या दी है। देखिए आप, राधा के पास 15 नोटबुक्स हैं और 6 पेन हैं। यहाँ फौजिया के पास 10 नोटबुक्स हैं और 2 पेन्स हैं। सिमरन के पास 13 नोटबुक्स हैं और 5 पेन्स हैं। ये हमारे पास अभी एक लैंग्वेज फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर इसको हमें मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है मैट्रिक्स फॉर्म में, तो हम कैसे करेंगे? ये देखिए आप, ये हमने मैट्रिक्स बनाया है यहाँ पे। इसमें देखिए ये जो नंबर ऑफ नोटबुक्स हैं इनको मैंने वर्टिकली लिखा है 15, 10 एंड 13 एंड पेन्स को भी 6, 2 एंड 5। अब आप ये देखिए कि जो ये सीधी लाइन है 15 और 6, ये आपकी फर्स्ट रो कहलाएगी, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी 10 और 2 है, ये सेकेंड रो हो जाएगी। 13 एंड 5 ये थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन है, जिसको हम थर्ड रो कहेंगे। और जो वर्टिकल लाइंस हैं या जो खड़ी लाइन है हम आपको दिखाई दे रही है सीधी लाइन, ये आपकी फर्स्ट कॉलम होगा और ये आपका सेकंड कॉलम, यानी 15, 10, 13 जो है वो फर्स्ट कॉलम है और 6, 2, 5 जो है वो सेकंड कॉलम है। इसी को अगर हम दूसरी तरह से भी अरेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसको दूसरी तरह से अरेंज करूं तो ये देखिए आप, यहाँ मैंने नोटबुक्स को यहाँ ले लिया है, पेन्स को यहाँ लिया है और राधा, फौजिया और सिमरन, इनके नाम को मैंने यहाँ लिख लिया है। अब आप देखिए इनका पैटर्न बदल गया। अभी नोटबुक्स जो हैं ये ऐसे हॉरिजॉन्टल आ गई। जैसे यहाँ पे पहले हमने इसको कॉलम वाइज लिखा था, देखिए यहाँ पे ये हमें एक रो की फॉर्म में मिल रही हैं। तो अब जो हम मैट्रिक्स बनाएंगे वो हो जाएगा आपकी पहली रो जो है वो बन जाएगी 15, 10 और 13। ये आपकी पहली रो या पहली पंक्ति हो गई। दूसरी रो भी आपकी 6, 2, 5 को मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिया है। तो 6, 2, 5 जो है ये आपकी सेकेंड रो या दूसरी पंक्ति हो गई। और वर्टिकली अगर हम देखें इनको तो 15 और 6 ये फर्स्ट कॉलम है, 10, 2 ये सेकंड कॉलम है और 13 एंड 5 ये आपकी 3 कॉलम है। तो देखिए दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है, दोनों का शेप रेक्टेंगुलर ही है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो रोज़ हैं वो 3 हैं और यहाँ पे हमारे पास रो जो हैं वो 2 हैं। तो देखिए इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि मैट्रिक्स का एक शेप फॉर्म हो रहा है, उसका एक साइज़ है, उसकी एक डायमेंशन है, वो हम कैसे शो करते हैं अब ये हम आपको बताएंगे। देखिए जब हम मैट्रिक्स के साइज़ की बात करते हैं, कहीं पे हमें 2 रोज़ मिल रही हैं, कहीं हमें 3 रोज़ मिल रही हैं। अभी हमने जस्ट देखा जो एग्जांपल, उसमें हमने 2 तरह से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मैट्रिक्स का साइज़ हम कैसे डिसाइड करते हैं। देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, या हम इसको बोलते हैं आव्यूह की कोटि।
तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, देखिए यहाँ पे ये जो आपको मैट्रिक्स बनाया है, ये मैट्रिक्स एक जनरल फॉर्म है कि आप जनरली मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ A11, A12, A13 जो दिया है ये आपके एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें आप A11 की जगह कोई नंबर्स हो सकते हैं आपके, उसको एक फॉर्मूले के रूप में इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। ये देखिए A11 का मतलब है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, यानी पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव, तो वो हमारे पास A11 आएगा। जब हम A12 की बात करेंगे तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम या पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव। तो ये एक एक अवयव जो है, ये आपका जो 1 1 1 2 1 3 लिखा हुआ है, ये प्लेस बता रहा है कि एक एक अवयव का क्या प्लेस है। अगर हम A21 की बात करें तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ये कहलाएगा। और अगर इसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो ये देखिए आप, कैपिटल A इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स Aij M क्रॉस N। M क्रॉस N का मतलब है कि आपका जो ऑर्डर है, M यानी नंबर ऑफ रोज, N यानी आपका नंबर ऑफ कॉलम, मतलब पंक्तियों की संख्या इनटू कॉलम की संख्या जो है वो आपका M क्रॉस N से हम प्रदर्शित करते हैं। तो ये Aij जो दिख रहा है, Aij का मतलब है कि एलिमेंट है। जैसे आपने यहाँ पे लिखा है A11, A12, तो ये A11 की जगह हमारे पास Aij है। अब इस I और J की जगह पे हम 1 2 3 कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो Aij मतलब A11 मतलब I1 हो गया और J आपका 1 हो गया। तो ये इस तरह से हम इसका कोटि अवयव की जो है वो ज्ञात करते हैं। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल लेके बताती हूँ कि मैं इसको कैसे लिखूँगी। देखिए, अगर हमें अवयव की कोटि निकालनी है तो हम अवयव की कोटि कैसे निकालेंगे। सपोज हमारे पास में एक मैट्रिक्स है यहाँ पे 2 4 5 6 3 2। तो देखिए आप, ये जो मैट्रिक्स है इसमें हमारे पास दो सीधी लाइंस हैं, दो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, एक ये लाइन है एक ये लाइन है। तो ये आपके पास नंबर ऑफ रो कितनी है, 2 है। ठीक है, ये दोनों आपकी क्या हैं, ये रोज हैं, या इसको हम बोलते हैं पंक्ति। फिर ये जो आपके नंबर ऑफ कॉलम, ये वर्टिकल लाइंस जो हैं, ये आपके नंबर ऑफ कॉलम है, ये 1 2 एंड 3। तो ये आपके पास में कॉलम आ गए या स्तंभ। ये हमारे पास में कितने हैं, 3। तो देखिए हमारी जो कोटि बनेगी अवयव की, ये हो जाएगी नंबर ऑफ रो सबसे पहले लिखते हैं हम 2 और फिर उसके बाद इनटू करके नंबर ऑफ कॉलम। और अगर हम इसका इनटू कर दें 2 × 3 तो हमें नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स पता चल जाएंगे कि नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स आपके पास यहाँ पे कितने हैं, 6। ठीक है, तो अवयव हमारे पास यहाँ पे कितने हो गए, देखिए इसको हम एक उसमें लिख लेते हैं। अवयव हमारे पास कितने हैं, टोटल अवयव हमारे पास 6 हैं। ठीक है, पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या कितनी है, 2 हैं। स्तंभों की संख्या कितनी है हमारे पास, स्तंभों की संख्या हमारे पास 3 है। इस तरह से हमारे पास जो मैट्रिक्स है अवयव, उसकी कोटि हो जाएगी, अवयव की कोटि 2 × 3। ये देखिए इस तरह से हम इसकी कोटि को एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताया है कि हम कैसे अवयव की कोटि निकालते हैं। अब हम आपको ये बताएंगे कि आप मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कैसे कर सकते हैं। क्या हम खुद मैट्रिक्स बना सकते हैं? अगर हमारे पास में उसके लिए कोई रूल हो तो हम खुद से मैट्रिक्स बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? इन्होंने यहाँ लिखा है कंस्ट्रक्ट 3x2 मैट्रिक्स, यानी आपको 3 × 2 ऑर्डर का या कोटि का एक अवयव बनाना है, जिसके लिए हमारे पास रूल क्या है, Aij इज इक्वल्स टू 1/2 मॉड्यूलस ऑफ I - 3j। देखिए ये रूल दिया है, इस रूल में हम वैल्यूज़ पुटअप करेंगे और हम 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स यहाँ फॉर्म करेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि 3x2 ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ रोज हमारे पास 3 होनी चाहिए और 2 जो है वो नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए। तो ये देखिए फर्स्ट रो यानी A11 A12, सेकेंड रो A21 A22, थर्ड रो A31 एंड A32। ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ रोज हमारे पास 3 हो गई ये और नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास ये 2 हो गए। एक एक एलिमेंट्स हम निकालेंगे और इसमें हम पुट करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे 1 1, A11 मतलब ये वाला एलिमेंट, फर्स्ट वाला एलिमेंट। इसको कैसे निकालेंगे? I के प्लेस पे भी 1 है और J के प्लेस पे भी 1 है। तो हम ये जो रूल है, इस रूल में I और J दोनों की जगह ये 1 और 1 पुट करेंगे। तो देखिए आप 1/2 मॉड्यूलस ऑफ I के प्लेस पे 1 -3, J के प्लेस पे 1, तो ये आपका हो गया 1/2, 1 -
3 इंटू 1, इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस 3 इक्वल्स टू 1 आपके पास आ जाएगा। फिर आप देखिए A12 के लिए आप क्या करेंगे, I यानी आपका पहला नंबर ऑफ रो, तो I हो गया 1 एंड 2 जो है वो आपका नंबर ऑफ कॉलम हो गया यानी J। तो हम इस रूल में I के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, J के प्लेस पर 2 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 1/2 मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 3 इंटू 2। इसको आप सिंप्लीफाई करिए तो ये 5/2 आपके पास एलिमेंट आ गया। फिर हम थर्ड एलिमेंट निकालेंगे A21 यानी I के प्लेस पे अब आपको यहाँ पे 2 रखना है और J के प्लेस पे 1 पुट करना है, तो ये हो गया 1/2 मॉडुलस ऑफ 2 माइनस 3 इंटू 1। इसको सॉल्व करेंगे, 2 माइनस 3 इज -1, तो मॉड से बाहर आके ये 1/2 आ गया है। फिर देखिए A22 मतलब I के प्लेस पे 2 और J के प्लेस पे 2 इज इक्वल्स टू 1/2 मॉडुलस ऑफ 2 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6 इज -4। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब देखिए A31 निकालेंगे, I के प्लेस पे 3, J के प्लेस पे 1, इस रूल में रखिए, I के प्लेस पे हम 3 रखेंगे, J के प्लेस पे 1 रखेंगे, इसको कैलकुलेट करिए, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू इसकी 0 आ जाएगी। A32 फाइंड करेंगे, A32 में आपके पास में 1/2 3 माइनस 3 इंटू 2, इसको सॉल्व किया, हमारे पास 3/2 आ गया। अब हमने जो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया था 3x2 मैट्रिक्स का, इसमें हम ये जितने भी एलिमेंट्स आपने निकाले हैं ये एलिमेंट्स हम इसमें पुट कर देंगे। ये देखिए A11 के प्लेस पे मैंने यहाँ से ये 1 पुट किया, A12 के प्लेस पे 5/2, A21 की जगह 1/2, A22 की जगह 2, A31 की जगह 0 और A32 की जगह मैंने यहाँ पे 3/2 पुट कर दिया है। अब आप देखिए ये जो मैट्रिक्स है हमारा ये फॉर्म हो गया है, ये मैट्रिक्स हमने खुद बनाया है, जो उन्होंने रूल्स दिए थे उस रूल के अकॉर्डिंग और जो ऑर्डर दिया था उसके अकॉर्डिंग। मतलब अगर हमें रूल पता है और अगर ऑर्डर पता है, उसकी कोटि पता है, तो हम ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो देखिए बच्चों, अभी हम लोगों ने मैट्रिक्स की कोटि निकालना सीखा, कैसे हम मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ये सीखा। अब हम मैट्रिक्स के ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं, मैट्रिक्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं ये हम सीखेंगे। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन या मैट्रिक्स में अगर हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। हम लोग अब मैट्रिक्स का एडिशन सीखेंगे। एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये है कि दोनों अवयवों का जो योगफल है वो सेम होना चाहिए, जो ऑर्डर है उसका वो सेम होना चाहिए। सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस का ही हम योगफल निकाल सकते हैं। तो ये देखिए आप एक स्लाइड के थ्रू में यहाँ पे बताया भी गया है कि किस तरह से हम इसको निकालते हैं। मान ज्ञात कीजिए। यहाँ हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं, 2 अवयव हैं, इनको हमको ऐड करना है। तो हम किस तरह से करेंगे इसको ऐड, ये देखिए आप। इनका ऐड करने का तरीका ये है कि ईच एलिमेंट, जो हर एलिमेंट है वो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से या उसके संगत अवयव से ऐड किया जाता है। जैसे ये जो A है ये किसके साथ ऐड होगा, इस A के साथ। तो हमारे पास यहाँ आएगा A प्लस A। इसी तरह से ये जो B है ये इस B के साथ ऐड होगा, माइनस B प्लस B, ये साइन इंक्लूडेड रहेगा यहाँ पे, A प्लस A। इसको ऐड कर दीजिए आप, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा A प्लस A 2A 2B, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 0, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2A। तो दिस इज योर आंसर। अगला प्रश्न हमारे पास है, x तथा y ज्ञात कीजिए यदि x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 2 0 9 एक मैट्रिक्स आपको दिया है और x माइनस वाई इक्वल्स टू भी आपको एक मैट्रिक्स दिया है। हमें x और y की वैल्यूज़ यहाँ पे सॉल्व करनी है। अब आप देखिए, जैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, वैसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले हम लिख लेते हैं इन्हें, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 2 0 9। This is the first equation and second equation is 3 6 0 minus 1। ये देखिए ये 2 इक्वेशंस हमारे पास हैं। एलिमिनेशन मेथड से या विलोपन विधि से हम इसमें से y को कैंसिल कर देंगे। ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी ये नंबर्स आपके ऐड हो जाएंगे, तो इनको हम लिख सकते हैं 5 2 0 9
ये देखिए ये दो मैट्रिसेस को हम ऐड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 5 + 3 8, 2 + 6 8, 0 + 0 0 एंड 9 - 1 इज 8। अब ये 2 जो है इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू 4 4 0 एंड 4। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, ये वाली। अब हम इस x की वैल्यू को किसी एक समीकरण में रख देंगे। सपोज हमने फर्स्ट समीकरण में रख दिया तो हमारे पास y का मान आ जाएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन सा है, ये वाला है हमारे पास, इसमें रखते हैं हम x के प्लेस पर हमने यहाँ पे ये मैट्रिक्स रख दिया है, यहाँ y की जगह y रहेगा, इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 5 2 0 9। अब देखिए y हमें निकालना है तो ये वाला मैट्रिक्स जो है इसको हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे और हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए y की वैल्यू निकालने के लिए मैट्रिक्स को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया है। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए आप। ये आ जाएगा 5 - 4 इज़ 1, 2 - 4 इज़ -2 0 एंड 9 - 4 इज़ 5। तो देखिए हमारे पास y का मान भी निकल आया और x का मान भी हमारे पास निकल आया था। x का मान हमारे पास था 4 4 0 एंड 4। सो दिस इज योर आंसर। इसी के साथ में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स का गुणनफल हम किस तरह से करते हैं, ये गुणनफल भी आपको एक स्लाइड के थ्रू यहाँ दिखाया गया है कि हम इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब हमारे पास अगला प्रश्न है, इसमें हम दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन या उनका गुणनफल सीखेंगे कि कैसे करते हैं। अब देखिए मैट्रिक्स ए हमारे पास दिया है 1 - 2 3 -4 2 एंड 5। यहाँ आप इसका ऑर्डर देखिए, हमारे पास 2 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स यहाँ पर है। इसकी कोटि जो है इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं। यहाँ पे आप देखिए जो बी मैट्रिक्स है आपका, यहाँ 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो हमारे पास इनका ऑर्डर देखिए डिफरेंट है। तो जब भी आपको मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए आपको ऑर्डर से रिलेटेड एक कंडीशन है वो आपको चेक करनी पड़ती है। देखिए अगर हमें ए बी निकालना है मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन, तो हम इसको लिखेंगे 1 और साथ में 2 3 4 5 0 एंड 1। अब देखिए इसका ऑर्डर है हमारे पास 2 × 3, 2 रोज और 3 कॉलम। इसका ऑर्डर है 3 × 2। तो हमेशा जो नंबर ऑफ कॉलम होता है ऑर्डर का, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों नंबर्स इक्वल होंगे तभी इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज ये मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारे पास आता है वो ये जो आपका नंबर ऑफ रो 2 यहाँ बच गया है और इसका नंबर ऑफ कॉलम 2 है, इसके ऑर्डर के इक्वल होता है। यानी 2 × 2 ऑर्डर का आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा और 3 इक्वल्स टू यहाँ पे 3 है तो हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब देखिए आप कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में इंटू करेंगे, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में इंटू करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट कॉलम फॉर्म होगा। देखिए 1 × 2 प्लस -2 × 4 प्लस 3 × 0। ये देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया है। इसके बाद यहाँ देखिए आप -4 × 2 प्लस 2 × 4 प्लस 5 × 0। ये देखिए फर्स्ट कॉलम हमारा प्रिपेयर हो गया। अब हम सेकंड कॉलम बनाएंगे, फर्स्ट और सेकंड रो का सेकंड कॉलम से इंटू करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 × 3 प्लस -2 × 5 3 × 1। इसी तरह सेकंड रो का करिए तो आ जाएगा -4 × 3 प्लस 2 × 5 प्लस 5 × 1। ये देखिए इस तरह से हमारा देखिए रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आ रहा है वो 2 × 2 ऑर्डर का ही बन रहा है।
तो ये आप इस तरह से इसको चेक भी कर सकते हैं। अब बस इसको आपको कैलकुलेशंस करना है और इसको सॉल्व करना है। तो देखिए अब इसको कैलकुलेट किया है तो ये आ जाएगा 2 - 8 एंड प्लस 0 -8 + 8 + 0। सिमिलरली यहाँ पे भी आप कैलकुलेट करेंगे तो 3 - 10 + 3 -12 + 10 5। अब इनको आप कैलकुलेट करके लिख लीजिए, ये आ जाएगा आंसर आपका 2 - 8 इज -6। ठीक है, तो ये हमारे पास ए बी का मल्टीप्लिकेशन आ गया है। अब आपको ये सिद्ध करना है कि ये जो ए बी है ये इस बी ए के इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पे बी ए निकालेंगे। अब देखिए हमको बी ए निकालना है, मतलब हमें पहले मैट्रिक्स बी को लिखना है और फिर उसके बाद मैट्रिक्स ए को लिखना है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब आप करिए इसको, तो फर्स्ट रो का पहले हम फर्स्ट कॉलम में करेंगे 2 × 1 5 × -4, फिर थर्ड रो का 0 × 1 + 1 × -4। ये देखिए फर्स्ट कॉलम हमारा प्रिपेयर हो गया। अब हम सेकंड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका सेकंड कॉलम में तीनों रोज का इंटू 2 × -2 + 3 × 2 4 × -2 + 5 × 2 0 × -2 + 1 × 2। इसी तरह से हम इन तीनों रोज का थर्ड कॉलम में इंटू करेंगे। यह आ जाएगा 2 × 3 + 3 × 5 4 × 3 5 × 5 0 × 3 + 1 × 5। ये देखिए ये हमारे पास कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया इसका। तो देखिए इसका कैलकुलेशन हम करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 2 - 12 4 - 20 0 - 4। इसी तरह से यहाँ भी हमने कैलकुलेशन किया है और फिर हमारे पास 2 - 12 यहाँ पे आ जाएगा -10 -16 -4। इसी तरह से 2 - 8 + 10 is 2 यहाँ पे भी देखिए 21 37 और 5। अब आप देखिए ये जो हमारे पास बी ए मैट्रिक्स जो आया ये तो टोटली डिफरेंट हो गया है ए बी से, क्योंकि ए बी जो हमारे पास मैट्रिक्स आया था वो कितना आया था। तो देखिए ए बी हमारे पास कितना आया था -6 -4 0 3, मतलब तो सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स आपके पास में था। और जबकि जब हमने बी ए निकाला तो हमारे पास थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स आ गया है। तो इस तरह से ए बी और बी ए जो है वो आपस में बराबर नहीं है, ये हमने सिद्ध कर दिया। मतलब अगर प्रोडक्ट में हम मैट्राइसिस का ऑर्डर चेंज करते हैं तो इनका प्रोडक्ट इक्वल आए ये ज़रूरी नहीं है। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया है तो हमें a² - 5a + 6i का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे हमारे पास 6i दिया है, कई बार आपको 6 के साथ में i लिखा हुआ नहीं आता है। i का मतलब यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तत्समक आव्यूह है, क्योंकि हमें इनको ऐड करना है तो इन सभी का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, इसलिए हम वहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लेते हैं। अब आप देखिए जैसे जैसे आपको निकालना है वो आप यहाँ पे फाइंड करते जाएंगे। हमको क्या ज्ञात करना है, a² - 5a + 6i, इसका मान हमें निकालना है। यानी हमें सबसे पहले क्या चाहिए, a² हमें चाहिए। अभी हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा है, उसी के बेस पर हम a² निकालेंगे। a² का मतलब है a का a के साथ ही मल्टीप्लाई आपको करना है। इसमें देखिए 2 2 1, ये देखिए a का मल्टीप्लिकेशन a के ही साथ में हमें यहाँ पे करना है। अब देखिए अभी हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा, उसी के बेस पर यहाँ पे मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखा है। अब इसको आप कैलकुलेट करके यहाँ लिख दीजिए तो आपके पास a² की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके हमारे पास आ जाएगा 5 और यहाँ पे 9 0 -1 -2 -1 2 5 एंड -2, ये a² की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमको 5a चाहिए। अब चाहें तो डायरेक्ट भी आप इस इक्वेशन में रख सकते हैं वैल्यू, इसमें डायरेक्ट रख देते हैं हम 5a का मतलब जो a मैट्रिक्स आपको गिवन है उसमें 5 का इंटू आपको करना है, तो आप माइनस लगा के यहाँ पे डायरेक्ट इंटू करके लिख दीजिए। और 6i मतलब 6 का मल्टीप्लिकेशन आपको देखिए यहाँ पे i की जगह आपको थर्ड ऑर्डर का ही मैट्रिक्स लेना पड़ेगा, क्योंकि जब ऑर्डर सेम होगा तभी आप उसको प्लस माइनस कर पाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 6 0 0
060006। बस अब इनको आप प्लस माइनस करिए कैलकुलेट करके और यहाँ पे आंसर लिखेंगे। देखिए तो इस तरह से हमारे पास इसको कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आई है वो ये आ गई है आपकी a² - 5a + 6i का आंसर आपके पास आ गया है। तो देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और किस तरह से हम इसकी कोटि ज्ञात करते हैं, किस तरह से हम इसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये सब सीखा है। और इसी के साथ आपके ये होमवर्क क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप सॉल्व कीजिए।